We praise the Lord for everything He allows in our life. हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं उन सारी चीज़ों के लिए जिसकी अनुमति वो हमारे जीवन में देता है। Many of us have been in NCCF or another CFC church. और कई सारे CFC कलीसिया या NCCF कलीसिया के लोग हमारे साथ वर्षों से सालों से जुड़े हुए हैं For many years, and we have professed to believe many wonderful things. और ये लोग जो है अद्भुत बातों के ऊपर विश्वास करने के लिए जाने जाते हैं या वे जानते हैं। And many of us have also probably got an idea that we have become quite spiritual. और हम में से शायद अनेक लोगों को ये विचार आता होगा कि हम इन महीनों के अंदर बहुत ही आत्मिक बन गए हैं। All these months and years, and I praise the Lord that He saves us from deceiving ourselves. और मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं कि वह हमें स्वयं को धोखा देने से बचाता है। By allowing circumstances, situations, save us from deceiving ourselves. That और वह परिस्थितियों को, ऐसे हालातों को हमारे जीवन में आने की अनुमति देता है जिससे कि हम स्वयं को धोखा देने से बच सके। become spiritual, or that we have faith, और हमें ये लगता है कि हम आत्मिक हो गए, हमारे पास विश्वास है, have faith, लेकिन जबकि हमारे पास विश्वास नहीं है। or that we become spiritual when we're still complaining and grumbling about many things. और हमें लगता है कि हम आत्मिक बन चुके हैं लेकिन फिर भी हम बहुत सारी चीज़ों के लिए कुड़कुड़ाते हैं और शिकायत करते रहते हैं। The purpose of our coming together as local churches और हमारा जो स्थानीय कलीसिया के रूप में एक आने का जो उद्देश्य है, is, the Bible says, to encourage one another daily, और बाइबल में जैसे लिखा है कि प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहन देने के लिए, we be hardened through the deceitfulness of sin. ताकि पाप के छल के कारण हमारे जो हृदय है कठोर न हो जाए। It's not only to sing praises to God. और केवल परमेश्वर की स्तुति के गीतों को गाना ही काफी नहीं है। Many churches in the world, a praise time is the most important thing. और बहुत सारे संसार में कलीसियाएं होती हैं, उनके लिए गीत गाने का, स्तुति का जो समय होता है मुख्य होता है उनके लिए। We should be having a spirit of praise all the time. लेकिन हमारे भीतर स्तुति की आत्मा हर समय होनी चाहिए। In our homes, but what we need is to hear a word that challenges and encourages us. लेकिन आज की जो जरूरत है वो ऐसा वचन सुनने की जो हमको चुनौती दे सके और हमें प्रोत्साहित कर सके। To be faithful, that in the presence of God and the light of God's word we get light. और परमेश्वर की वचन की ज्योति के अंदर हमें विश्वास योग्य कर सके, ऐसे वचन की आवश्यकता है। Because God's ultimate purpose, we must क्योंकि परमेश्वर का जो उद्देश्य, अंतिम जो उद्देश्य है, never forget this. We और हमें कभी उसको नहीं भूलना चाहिए। preached it for 45 years in CFC churches. और हमने CFC कलीसिया में 45 से भी अधिक वर्षों तक इसका प्रचार किया है। And it's very easy to lose sight of the goal. और ये बहुत आसान हो जाता है कई बार कि हम लक्ष्य के ऊपर से हमारे ध्यान को विचलित या उससे खो बैठे। God's ultimate purpose, which He works every single event. और परमेश्वर का अंतिम उद्देश्य जिसके द्वारा हर घटना या परिस्थितियों को साथ में लाकर कार्य करता है, happens to us. जो हमारे साथ होती है। You don't remember it, let me repeat it for any newcomer. और जो नए लोग हैं उनके लिए मैं इसको दोहराना चाहता हूँ। 28, रोमियो उसका 8 अध्याय 28 and 29. उसका 28 और 29 वचन। Most Christians quote verse 28. और बहुत सारे मसीही जो है 28 वचन का दावा करते हैं। I say we quote 28 and 29. और मैं कहता हूँ 28 और 29 दोनों ही वचन का दावा करते हैं। And that is, God causes. We know that God causes all. और यहाँ पे लिखा है कि हम जानते हैं कि सब बातें मिलकर जो है भलाई ही को उत्पन्न करती है। things. So let's stop there और वहां पर हम रुके and ask ourselves, well, what's happening around the world today? और अपने आप से पूछे कि आज दुनिया में हमारे आसपास क्या क्या हो रहा है। Not that God originated it, but God's allowed it. ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने इसकी उत्पत्ति की है, इसकी रचना की है, लेकिन परमेश्वर ने इसकी अनुमति दी है। God causes all things to work together, not individually, but together.
और व्यक्तिगत रूप से नहीं, लेकिन सारी बातों को मिलकर परमेश्वर कार्य करता है the good of those who love him. उनके लिए जो उनसे प्रेम करते भलाई को उत्पन्न करता है, Who are called according to his purpose. जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। Not those who have their own plans and their own और उन लोगों के लिए नहीं कि जिन लोगों की अपनी स्वयं की योजनाएं होती है, goals in mind. Those whose lives are aligned with God's purpose. वे लोग नहीं कि जिनकी अपने खुद के लक्ष्य होते हैं, लेकिन वे लोग जो परमेश्वर के साथ अपने लक्ष्य को एक करते हैं। God makes everything work for their good. और परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। That's a very small percentage of people in the world और दुनिया में ऐसे बहुत ही कम प्रतिशत लोग पाए जाते हैं who are really born again Christians. और जो वास्तव में नया जन्म पाए हुए लोग हैं। Among the born again Christians, there are very, very few और नया जन्म पाए हुए लोगों के झुंड में बहुत कम लोग हैं who have allowed themselves to be aligned with God's purpose. और जो परमेश्वर के उद्देश्यों के साथ अपने आप को एक करते हैं। This doesn't work for everybody. और ये जो है सभी के लिए कार्य नहीं करता है। People claim it, it's not going to work unless और लोग इसका दावा जरूर करते हैं, लेकिन उनके लिए कार्य नहीं करेगा। you love God, which means other things on the earth don't interest you as much. और यहाँ पे लिखा है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसका मतलब कि पृथ्वी की कोई भी चीजों के अंदर आपकी कोई रुचि नहीं है, God himself. लेकिन केवल स्वयं परमेश्वर में आपकी रुचि है। Very few people love God with all their hearts. और बहुत कम लोग होते हैं जो पूरे संपूर्ण हृदय से परमेश्वर से प्यार करते हैं। Met numerous believers in a time of testing, they discovered that they love their parents or their loved ones or their relatives or their girlfriends. और ऐसे बहुत सारे ऐसे मसीह लोग होते हैं जो ऐसी चीजों के अंदर अपने प्रियजनों से या अपने माता पिता से वो अधिक प्रेम करते हैं, Boyfriends or children or something more than God. परमेश्वर से अधिक इन लोगों से वो प्रेम करते हैं। Money perhaps or their job और हो सकता है वो पैसा हो सकता है या उनकी नौकरी हो सकती है, or comfort or ease. आराम या सुख हो सकता है। The person loves God above everything else. You cannot love God and have someone equal to him. और आप परमेश्वर के समान किसी चीज को रखकर उससे प्यार नहीं कर सकते, God means he's supreme in your life. क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में सर्वोच्च है। Called according to his purpose means your life is aligned with his purpose. Not उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए मतलब उसके उद्देश्य और इच्छा के अनुसार एक आप उसके साथ होते हैं। let me explain that. That purpose is described in verse 29. और ये उस उद्देश्य को 29 वचन में लिखा गया है। You know whether you're aligned with his purpose. और क्या आप इस इच्छा के साथ, इस उद्देश्य के साथ जुड़े हैं या नहीं। He predestined those whom he chose to be his children. और जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है। Back, predestined that we who trusted in Christ और हमने जो यीशु मसीह पर विश्वास किया हमको पहले से ही ठहराया है उसने, finally become like him. ताकि हम उसके पुत्र के स्वरूप में बन जाए। A character और चरित्र के अंदर formed to the likeness of his son, और उसके बेटे के स्वरूप में, उसकी समानता में, so that heaven will be populated with people who look like Jesus spiritually. ताकि स्वर्ग जो है वो यीशु मसीह के समान दिखने वाले लोग आत्मिक रूप से वहां उनका झुंड बढ़ जाए। He being the eldest brother. और उन सारे लोगों में यीशु सबसे बड़ा भाई हो। That is God's purpose. And I want और यही परमेश्वर का उद्देश्य है। to say to every one of you, और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, if that is your purpose too, और यदि ये आपका भी उद्देश्य है तो, and if you love God more than you love money, और आप पैसों से प्रेम करने से अधिक यदि परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो, more than you love any human being on this earth, more than you love your wife or children or comfort or ease or anything, और किसी भी चीज से बढ़कर, चाहे अपनी पत्नी, बच्चे हो सकते हैं, सुख विलास या कोई भी चीजें इस संसार में की हो सकती है, उससे बढ़कर जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, you can say you love God more than anything else. You got no goal in life. और तब आप कह सकते हैं कि सबसे बढ़कर आप परमेश्वर से प्रेम कर सकते, और कोई उद्देश्य आपका इस संसार में नहीं है, To become like Christ. और यीशु मसीह के समान बनना ही है। Everything else is secondary. और सारी दूसरी चीजें जो है वो इतनी प्राथमिकता नहीं है। I can tell you something which will be absolutely true
और मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, वो बहुत ही वास्तविक सच है every single day of your life. आपके हर एक जीवन के एक एक दिन के लिए। Everything will work for your good. और परमेश्वर सब कुछ आपके भलाई के लिए काम करेगा। I can't promise that to every member of your family. और परमेश्वर आपके परिवार के हर सदस्य के लिए वायदा नहीं करता है। Because may not have that same goal. Your wife may not have the same goal. Your husband may not have the same goal. और आपकी पत्नी या अपने पत्नी के पास वही उद्देश्य शायद वही एक ही समान शायद नहीं हो सकता, I can't promise it. It's और an मैं उनके लिए वायदा नहीं कर सकता। individual thing. Children will be protected if you're the parent. You having that goal. यदि माता पिता होने के नाते आपका ये लक्ष्य है तो बच्चे भी बचाए जाएंगे। If the person is a grown up, your wife or husband doesn't have that goal, well, it may not work for them. और यदि वो व्यक्ति जो बड़ा हो गया है और उनके पास ये लक्ष्य नहीं है तो उनके लिए कार्य नहीं करेगा। Individual thing. और व्यक्तिगत You रूप love से God. You love Him more than anything and everyone on earth. यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, किसी भी व्यक्ति से बढ़कर, किसी भी चीज से बढ़कर इस संसार में, The best of your knowledge. Saying to the best of our knowledge because our knowledge is not complete. And maybe और हमारे पूरे ज्ञान से, क्योंकि हमारा ज्ञान जो है बहुत सीमित है, something unconsciously love more than God. हम अनजाने में कई चीजों को परमेश्वर से अधिक प्रेम कर बैठते हैं। So, the greatest longing is that God will show it to me so that I'll get और मेरी सबसे बड़ी लालसा ये होनी चाहिए कि परमेश्वर मुझको ये दिखाए rid of that idol in my life. ताकि उस मूर्ति को मेरे जीवन में से मैं दूर कर सकूं। It is an idol. और ये एक मूर्ति है। Love anything more than God. To love, it's an idol to love your job or to love your comfort. और हो सकता है कि आप आपके आराम है या आपकी सुख सुविधा, आपके नौकरी से परमेश्वर से अधिक प्रेम करते हैं, वो एक मूर्ति के समान है। To love money or anything more than God, that is the same as और वो आपका पैसा हो सकता है, परमेश्वर से बढ़कर किसी भी चीज से आप प्रेम कर सकते हैं। going down to an idol. You read in the Old Testament, God punished the Israelites severely for. और ये एक मूर्ति पूजा के समान है। पुराने नियम के इस्राएलियों को परमेश्वर ने मूर्ति पूजा के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी। To love God supremely. और जब आप परमेश्वर से सर्वोच्च रीति से प्रेम करते हैं Say, Lord, I want this to be my one purpose in life. That और आप परमेश्वर से कहे, प्रभु मेरे जीवन का एक ही मैं इसको उद्देश्य बनाना चाहता हूँ, everything in life, I want to become like Christ. हर चीज के अंदर मेरे जीवन में मैं आपके समान, मसीह के समान बनना चाहता हूँ। I'm not looking for comfort. I'm not looking for ease. I'm not looking for money. और मैं पैसा या आम सुख सुविधा या आराम को नहीं खोज रहा हूँ, I want to become like Christ. And लेकिन मैं यीशु मसीह के समान बनना चाहता हूँ। if you take me through hard paths to become like Christ, praise the Lord, I'll accept. और यदि कठिन माध्यमों से आप लेकर मुझे गुजरते हैं ताकि हमें यीशु मसीह के समान बन सकूं उनके द्वारा, उसका भी मैं स्वीकार करता हूं। So that's very important. तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। We never forget Romans 8, 28 and 29, all हम कभी भी हमारे जीवन में रोमियो 8, 28 और 29 वचन को नहीं भूलते हैं। our lives. Don't claim verse 28 unless you align yourself according to verse 29. और इस 28 वचन को आप दावा न करें जब तक कि आप अपने आप को 29 वचन के अनुसार उस उद्देश्य के साथ जोड़ते नहीं या एक नहीं करते अपने आप को। I believe that's easy because you और मेरा मानना है कि ये बहुत आसान है। believe God is a good God. यदि आप विश्वास करते कि परमेश्वर एक भला या अच्छा परमेश्वर है, We believe and teach जैसे हम मानते और इसको सिखाते भी है, and you can be sure that such a command He gives us to love Him supremely must और हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं, जान सकते हैं कि ये आज्ञा जो वो देता है कि उससे हम पूरी तरह से प्रेम करें, be for our good. ये हमारी भलाई के लिए ही है। I have tried my best in my life, the best of my knowledge, to love Him supremely in my और मेरे जीवन में मैंने पूरी तरह से ये प्रयास किया कि मैं अपने पूरे हृदय से उससे प्रेम कर सकूं। life. मैं अपने विवाहित जीवन में I always seek to love God more than I love my wife, और मेरी पत्नी को प्रेम करने से अधिक मैं परमेश्वर को प्रेम कर सकूं, and I love my children. और मेरे बच्चों से अधिक। I love money. I've tried and tried my best. I don't know. और मैंने सबसे अच्छा प्रयास इन चीजों के अंदर किया कि सबसे अधिक मैं परमेश्वर से प्रेम कर सकूं। There is, ask God to show it to me. This has made life so peaceful and restful for me. और इस चीज ने मेरे जीवन को इतना शांतिमय और आराम से भर दिया, No matter what happens. और कुछ भी क्यों ना होता रहे। The other amazing thing I find is God's planned every day of my future as I move along. और अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन के बारे में सारी चीजों की योजना बना के रखी है I don't have to think about it so much. He और planned मुझे इससे और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ahead.
उसने आगे की योजना भी बना के रखी है Wonderful life. I और want ये अद्भुत जीवन है to encourage everyone to live this life and और मैं हर एक को प्रोत्साहित करता हूँ कि इस जीवन को आप प्राप्त करें give us assume that we are living it in a time of testing like this. और हम सभी ने बहुत लोगों ने मान लिया है कि हम इस जीवन को वास्तव में इस परीक्षा के समय में जी रहे हैं Really tests us to see whether we have come to that place or not. और इसी में परीक्षा का समय है कि हम अपने आप को जांचें कि उस जगह पर हम आए हैं या नहीं So I want to turn to a verse also now in James in chapter 1. और याकूब उसके पहले अध्याय के अंदर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ याकूब उसका अध्याय 1 James chapter 1 says here, याकूब अध्याय 1 में इस प्रकार लिखा है and let's apply this to the situation we are in right now. और हम जो हालात में वर्तमान हालात में जो है उसके ऊपर ये बहुत लागू होता है ये वचन This is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है And there are history tells us that James was the first book of the New Testament written. और इतिहास बताता है कि नए नियम की पहली पुस्तक जो लिखी गई थी वो याकूब की पत्री है Before all the Gospels and before all the other books. और यहाँ इससे पहले के सारे सुसमाचार की पुस्तक और भी पत्री लिखी जाती उससे पहले भी The letter to James was probably the first book of the New Testament written, and if it was, और ये माना जाता है कि याकूब की पत्री नए नियम में सबसे पहली लिखी गई मानी जाती यदि ऐसा है तो first inspired book of the New Testament written, और ये पहले नए नियम की प्रेरित पहली पुस्तक है and here is the first word of God that comes और यहाँ पर परमेश्वर का प्रथम वचन जो निकलता है in the New Testament. नए नियम में जो आता है My brothers, verse 2, consider it all joy or only joy you encounter various trials. वचन 2 में लिखा है "हे मेरे भाइयों जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो It's quite likely that history is right, that James is the first book of the New Testament और written. हो सकता है कि इतिहास जैसे कहता है कि याकूब की पुस्तक नए नियम की पहली पुस्तक हो सकती है So after those more than 300 years of silence, और 300 वर्ष का जो शांतिपूर्ण समय था उसके बाद the book of Malachi was finished, जब मलाकी की पुस्तक समाप्त होती उसके बाद and God decided again to write inspired scripture. उसके बाद परमेश्वर ने योजना बनाई कि वो प्रेरित परमेश्वर के वचन को शास्त्रों के भाग को लिखे नए नियम में Isn't it interesting क्या ये दिलचस्प बात नहीं है that about 15-16 years after the day of Pentecost, और 15-16 जो दिन है उसके बाद तुरंत ही पेंतिकोस्त के दिन के बाद James was written, the first book of the New Testament. और याकूब ने नए नियम की पहली पुस्तक को लिखा है The very first sentence is, और सबसे पहला जो वाक्य कहता है consider it all joy, my brethren, you encounter various trials. और यहाँ कहता है कि मेरे भाइयों जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो Begins with that. उसके साथ वो शुरुआत करता है First book of the Old Testament, हम देखें पुरानी वाचा जो पुराना नियम उसकी जो पहली पुस्तक है the book of Job, जो अय्यूब की पुस्तक है lived 500 years before Moses, who wrote और मूसा से 500 साल पहले लिखी गई ये पुस्तक है Genesis. And what's the theme of the book of Job? और इस अय्यूब की पुस्तक का शीर्षक क्या है Be faithful in trial. God has और परीक्षाओं के अंदर विश्वास योग्य रहे purpose in trial to bring you through triumphantly at the end. और परमेश्वर है जो परीक्षणों में से आपको अंत में विजयी रूप से आपको बाहर निकालेगा Says God restored Job and his fortunes and blessed him double at the end. And I believe और अंत में जानते हैं अय्यूब के अंदर हम देखते हैं उसका धन संपत्ति उसका सब कुछ परमेश्वर ने दुगना उसको पुनर्स्थापित करके दिया something will happen to us. So to me it's very interesting that तो मेरे लिए बहुत दिलचस्प बात है I see as the first book of the Old Testament and the first book of the New Testament both और जैसे मैं पुराने नियम या नए नियम की पहली पुस्तकों को देखता हूँ begin with being faithful in trial and और वो शुरुआत इससे होता है कि हमें परीक्षाओं के अंदर विश्वास योग्य होना है उससे ये शुरुआत होते हैं rejoicing in trial. और हम आनंद के साथ धीरज में उस परीक्षा का सामना करें Now Job could not come there और अय्यूब वहां पर नहीं आ सकता था because he didn't have a Bible, he didn't क्योंकि उसके पास बाइबल नहीं था have any understanding of Christ और यीशु मसीह की कोई समझ उसमें नहीं थी dying on the cross or any such thing. He didn't have the Holy Spirit. उसके पास क्रूस की कोई समझ नहीं थी उसके पास पवित्र आत्मा नहीं था So we see Job, though he started out well, हम देखते हैं कि अय्यूब ने बहुत ही अच्छी शुरुआत की he couldn't last very long. He began लेकिन वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया to question God and complain and saying, why you और find वो सवाल करने लगा शिकायत करने लगा all your arrows at me?
और वो कहता है कि प्रभु इन तीरों को क्यों तू मुझ पर भेज रहा है। Now and then Job would come into some light and say, well, I trust in my Redeemer. और कहीं ना कहीं उसको जब भी प्रकाश मिलता था वो कहते मेरे उद्धारकर्ता के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ Redeemer lives, and और मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। if he slays me, I'll trust him. But then he would sink back into और फिर वो कहता था कि अगर वो मुझे मारता भी है तो अभी मैं उस पर भरोसा करूंगा। उसके बाद वापस वो गिर जाता depression and complaining. और फिर वापस शिकायत और कुड़कुड़ाने में वापस डूब जाता। It is not to be like that with us. Unless all our profession of being New Covenant Christians और ऐसा हमारे साथ नए नियम में अब नहीं है। still living in the Old Covenant. I believe this particular time और मैं विशेष समय जहां हम रह रहे ये विश्वास करता हूं we are being tested with this pandemic all over the world. और इस महामारी जो सारे संसार भर में उससे हमारी परीक्षा हो रही है। The good test for me, certainly, और ये बहुत एक अच्छा परीक्षा है मेरे लिए every one of us, to find out, are we really living in the New Covenant? और हम सबों के लिए जांचना जरूरी है क्या हम सच में नई वाचा में जीवन जी रहे हैं Or is it only in our head that we have understood और ये क्या केवल हमारे दिमाग में हमने समझ लिया है all these wonderful truths about the difference between New Covenant and the Old Covenant? And और इन नए नियम और पुराने नियम के सत्यों को केवल हमने दिमाग में समझा है कि Romans 6:14 and all that. और रोमियो 6:14 में जो लिखा है God says, okay, और परमेश्वर कहता है कि ठीक है giving you a test. You know, just मैं अब आपको परीक्षा देता हूँ। like in a school, in a class, जब आप कक्षा एक स्कूल में जाते हैं तभी children are taught for, in India it's like this, children are taught for a whole year. और भारत के अंदर खासकर पूरे साल भर बच्चों को पढ़ाया जाता है At the end of that year, they have what's called a final examination. और उस साल के अंतिम भाग के अंदर एक वार्षिक परीक्षा होती है। The final examination determines whether understood all that they studied. और ये वार्षिक परीक्षा निर्धारित करती है इन बच्चों के बारे में कि इन्होंने सारी चीजों को समझा है या नहीं। All sat in the class. All the children sat in the class और सारे ही बच्चे उस क्लास के अंदर वर्ग के अंदर बैठे थे of the year. पूरे साल भर। But when it comes to the final examination, लेकिन जब अंतिम परीक्षा का समय आता है some pass, some get very good grades. और कुछ लोग पास होते कुछ लोगों को बड़े अच्छे अंक मिलते हैं। It means they've really understood. They sat in the classroom and studied. और क्योंकि वे लोग समझ गए हैं कि उस वर्ग में बैठकर जो भी पढ़ाया गया उसे भी अच्छे से समझ गए हैं। So think of it like that. We also, many of और इसी प्रकार अपने बारे में सोचे us in NCCF have sat here और हम में से कई सारे CFC कलीसियाओं के अंदर बड़े वर्षों से बैठे हैं, in church for a number of years. बहुत वर्षों से यहाँ पर बैठे हैं Nodded our heads, we have sung the songs with great zeal and और बहुत यहाँ पर बैठकर बड़े उत्साह के साथ हमने गीतों को गाया है done the memory verses और बहुत सारे मेमोरी वर्सेस को यहाँ पर देखा है of promises and commands, and और सारे वायदों को या फिर आज्ञाओं को हमने यहाँ पे सीखा है everything is so wonderful. We are so thankful that we are in a wonderful New Covenant church, और हम इतने धन्यवादी है कि हम नए वाचा की कलीसिया के एक भाग है। and we have good fellowship with one another. हम एक दूसरे के साथ एक अच्छी संगति का आनंद ले पाते हैं Our children are doing well in Sunday school and all. और हमारे बच्चे संडे स्कूल में अच्छा कर रहे हैं। Wonderful. ये बड़ी अच्छी बात है। God says, okay, now I'm going to give you a little examination. It's not लेकिन अब परमेश्वर कहता है ठीक है अब मैं तुम्हें एक परीक्षा देने जा रहा हूँ। final examination. That's going to come when Christ comes again. ये अंतिम परीक्षा नहीं, वो तो जब यीशु मसीह आएगा तब होगी। This is a midterm examination और ये मिड टर्म परीक्षा है to wake us up just in case we haven't studied properly, और ये हमें जगाने के लिए है कि शायद हमने अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं की हो and at least we can be ready for the final examination. और इसके द्वारा कम से कम अंतिम परीक्षा के लिए तो तैयार हो जाए। God for midterm examinations that wake us up and show us our real state. और परमेश्वर इन मिड टर्म की परीक्षाओं का अनुमति हमारे जीवन में दिखाता है, लाता है, इसके कारण वो हमारी वास्तविक स्थिति को दिखा सके। We deceive ourselves until the final day. I thank God for midterm examinations. ताकि अंतिम दिन में हम तैयार हो सके। मैं परमेश्वर को ये मिड टर्म की जो परीक्षाएं के लिए धन्यवाद देता हूँ Different ones that have God sent into my life to show me where I stand, so और परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में भेजा है ताकि मैं देख सकूं मेरे जीवन में कहाँ खड़ा हूँ, I don't deceive myself. ताकि मैं खुद को धोखा न दूं। Deceiving ourselves is one of the greatest dangers that Christians face. और खुद को धोखा देना सबसे बड़ा खतरा है जो एक मसीही सामना करते हैं। Not only being deceived by the devil, और न केवल शैतान द्वारा धोखा दिया जाना,
deceiving ourselves, and लेकिन बल्कि खुद को या स्वयं को धोखा देना। does not want us to deceive ourselves. और परमेश्वर हम अपने आप को धोखा न दे। And that's why he gives us these midterm examinations. और इसी कारण से परमेश्वर इन मिड टर्म जो है वो एग्जाम परीक्षाओं को लाता है, See whether we will consider it all joy. ताकि इससे हम जानेंगे कि क्या हम इसको पूरे आनंद की बात समझते हैं या नहीं। As one translation says, consider it only joy. और एक अनुवाद में लिखा है कि इसको एक केवल उसी आनंद की बात समझो। James 1 verse 2, brethren, when you encounter various types of trials. और जैसे यहाँ पे लिखा है, मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, Many of us have gone through different types of trials. और हम में से अलग अलग परीक्षाओं का सामना हमने किया है, Financial trials, trials of sickness, और हो सकता है आर्थिक बातों के अंदर परीक्षाओं का सामना किया हो, problems with relatives, और बीमारियों का सामना हो सकता है या रिश्तेदारों की ओर से हो different सकता है। types of trials, and now we have pandemic as a trial, and और अब हमारे सामने महामारी के स्वरूप में ये एक परीक्षा है। to sit at home and finances are limited. जब आप घर पर बैठे रहना होता है, आपके आर्थिक या पैसे बहुत ही सीमित होते हैं, Some places food is limited. और कुछ स्थानों पर भोजन भी सीमित है, Being with others is limited. We are limited to the people in our own home और घर के अंदर भी हम बहुत ही सीमित चीजों से बंधे हुए हैं। all the time. We can't go हर out. समय बाहर नहीं जा सकते। No relief by going outside. For many people, going away from their home is a relief. और कई लोगों के लिए बाहर जाना एक उनको राहत मिलता है, They have to stay in the home all the time. और क्योंकि वे घर में ही हर समय रहते हैं। It's a problem for many people. Well, और that's बहुत लोगों के लिए एक समस्या है, a trial. Okay. लेकिन ये एक परीक्षा है। Various types of trials. God's word is और हर एक अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं के लिए परमेश्वर का वचन जो है, first book of the New Testament says, नए नियम की पहली पुस्तक का जो वचन है, consider it only joy. और वहां कहता है कि इसको पूरे आनंद की बात समझो, I want to do that. और जो मैं करना चाहता हूं, I want to do that in this situation. और मैं इस परिस्थिति में इस बात को करना चाहता हूं। I've faced many trials, and I'm sure you have also. और मैंने कई परीक्षाओं का सामना किया, और मैं विश्वास करता हूं आपने भी बड़ी परीक्षाओं का सामना किया होगा। This particular trial, I लेकिन want ये विशेष जो परीक्षा हमारे सामने है, to consider it only joy. लेकिन इस परीक्षा को मैं अपने पूरे आनंद की बात समझना चाहता हूं। Today, I want to ask myself, am I joyful in the Lord today? और मैं आज अपने आप को पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर में मैं आनंदित हूं? You can consider it only joy if आप तभी इसको आनंद की बात समझ सकते हैं जब you have found your joy in the Lord. अपना आनंद आप परमेश्वर में ढूंढते हैं। Turn with me to Philippians in chapter 4. और फिलिपियो की पत्री उसका 4 अध्याय निकाले, And there it says in Philippians और वहां कहता है, 4 फिलिपियो 4 अध्याय and verse 4, Philippians 4 and your verse 4. फिलिपियो 4 अध्याय वचन 4, Rejoice in the Lord always. प्रभु में सदा आनंदित रहो। Again I say rejoice. फिर मैं कहता हूं आनंदित रहो। Notice carefully. और यहाँ पे खास करके ध्यान दे, He doesn't say rejoice always. और यहाँ पे ऐसा नहीं कहता है कि सदा आनंदित रहो, Does not say rejoice in your circumstances. और यहाँ ऐसा भी नहीं कहता कि आपकी परिस्थितियों में, हालातों में आप आनंदित रहे, ऐसा भी नहीं है। But sometimes the circumstances don't bring us much joy. और कई बार हो सकता है कि परिस्थितियां हमारे जीवन में कई बार आनंद नहीं लाती है, Bring us a lot of pain, बहुत बार वो पीड़ा दर्द को लेकर आते हैं, difficulty, and suffering. और कठिनाइयां समस्याओं को लेकर आती है। Command is rejoice in the Lord. लेकिन आज्ञा यहाँ पर है कि प्रभु में सदा आनंदित रहे। He never changes. परमेश्वर कभी बदलता नहीं, Always the same. वो हमेशा एक समान है। If he changes, then my joy will fluctuate. और यदि परमेश्वर अगर बदलता रहेगा तो मेरा आनंद भी उसके साथ साथ बदलता रहेगा। The Lord Jesus never changes. He और प्रभु यीशु मसीह कभी भी बदलता नहीं, never changed on earth. और आकाश और पृथ्वी बदल जाते हैं, Same yesterday, day, and forever. लेकिन वो आज, कल और युगानुयुग हमेशा एक समान है। So rejoice in the Lord. और इसलिए कहते हैं प्रभु में सदा आनंदित रहो, I have to find my joy in the Lord, और मुझे अपना आनंद परमेश्वर में ढूंढना है, not in my circumstances, और अपनी परिस्थितियों में नहीं, not in how much I'm earning, not in और इस बात में नहीं कि मैं कितना कमाता हूँ, my job, मेरी नौकरी में नहीं,
in my bank account, and all these things that we may have put our joy in, God shatters it all. और मेरे बैंक बैलेंस या नौकरी में नहीं, लेकिन जो सारी चीजों में अपने आनंद को मैं डालता हूं, परमेश्वर अनुमति देता है उनको बिखेरने के लिए। God he does, and I pray he'll shatter it all even more और मैं प्रार्थना करता हूं कि उसको पूरी तरह से और भी ज्यादा चकनाचूर कर दे in the days to come. आने वाले दिनों में, Yes, so that I can find my joy in the Lord ताकि मैं पूरी तरह से अपने आनंद को परमेश्वर में खोज सकूं। completely. Don't care if the stock market crashes down to और zero. मुझे परवाह नहीं कि शेयर बाजार पूरी तरह से गिर रहा है So every share comes down in value to zero, and everything is confusion around. My और सारे चारों तरफ मेरे जो है भ्रम है, joy must be in the Lord alone. That लेकिन मेरा आनंद जो है केवल परमेश्वर में ही होना चाहिए। test it. Is there a single circumstance, क्या ऐसी कोई भी परिस्थिति है Almighty God who runs this universe, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर जो सारे ब्रह्मांड को चलाता है, allow in your life, if you love God and want to fulfill His purpose, यदि आपके जीवन में उसको आने की अनुमति देता है आपके अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, will defeat that purpose? Impossible. और उस उद्देश्य को पूरी तरह से हरा देगा, ये संभव नहीं है। Life may be difficult. जीवन मुश्किल हो सकता है, You have to live more simply. आपको शायद अपना जीवन बड़ी बड़ी सरलता या बड़े सादगी से बिताना पड़ेगा। I've been used to all these years. It's fine. I may face pain and difficulty and और हो सकता है मुझे दर्द और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, with bringing up children and so many things. I mean, और बच्चों की परवरिश करने में, physical difficulties और हो सकता है शारीरिक समस्या हो सकती है, will never leave me nor forsake me. That लेकिन वो is परमेश्वर कभी मुझे छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। absolutely certain. So that's the message I want to share with you. और ये निश्चित संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। You will really seek, love God with all your heart in और यदि आप परमेश्वर से प्रेम करने के लिए पूरे हृदय से खोजेंगे, these days. Ask God to show you if there are things that you imagine that you have learned in all these years. और परमेश्वर से आप पूछे, जांचे अपने आप को कि इन सालों में जो भी चीज आपने जो सीखी इन वर्षों के अंदर, Haven't really learned. This trial is showing it up. और ये परीक्षणों के द्वारा जो आपको भीतर दिखा सकता है That we haven't really learned it. कि हमने उन चीजों को वास्तव में नहीं सीखा, उन बातों को। So further on in James, it says, first of all, consider it all joy वो पहले कहता है कि इन सब नाना प्रकार की परीक्षाओं को आनंद की बात समझो। याकूब में you encounter these various trials, because he says, फिर आगे वो कहता है 3 अध्याय में, क्योंकि ये जानकर, James 1 verse 3, testing of your faith. What is being tested in our और यहाँ पे याकूब 1:3 के अंदर वो कहता है, जिससे कि तुम्हारे विश्वास की परख जाने से, ये विश्वास का परख क्या है। life these days? First of all, our faith. खास करके हमारे विश्वास की परख इन दिनों में। I really believe all that's happening around the world, और जब हम विश्वास करते कि दुनिया में वास्तव में जो आसपास जो भी हो रहा है, God is still on the throne. परमेश्वर फिर भी अपने सिंहासन पर है। He will never forsake His own. He will वो remember अपने लोगों को कभी छोड़ेगा नहीं, His own. वो हमेशा अपने लोगों को याद करेगा। His promise is true. I will never leave you nor forsake you. और उसका वायदा सच है, वो कहता है मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी नहीं त्यागूंगा। We can sing, no, never alone. No. और हम इस गीत को गा सकते हैं, मैं कभी भी अकेला नहीं हूँ। He promised never to leave me, उसने वायदा किया है कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा, never to leave me alone. But can I sing that? और वो कभी नहीं छोड़ेगा। क्या मैं इस गीत को गा सकता हूँ? Can we sing that at home with our children? Lord, हम अपने घर पर अपने बच्चों के साथ जब इस गीत को गाते हैं, कहते हैं, प्रभु never, never alone. कभी मैं अकेला नहीं हूँ, Promise never to leave me. You'll never leave me alone. और कभी उसने वायदा किया कभी भी वो मुझे छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। With me in my house right now, और मेरे घर में आप इस समय भी हैं, not just my family in the house, और मेरे घर में केवल मेरा परिवार ही नहीं, but Lord Jesus, you're here too. और प्रभु यीशु मसीह आप भी मेरे साथ इस घर में हैं। Consider it joy when you encounter these various trials. और यहाँ वो कहता है कि जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, पूरे आनंद की बात समझो। The testing of your faith. और यहाँ पे लिखा है तुम्हारे विश्वास की परखे जाने से। Trials test our faith. It's a और परीक्षाएं जो है हमारे विश्वास का परख करती है। midterm examination before the final examination at the judgment seat of Christ. और उस न्यायासन के सामने जो अंतिम परीक्षा होने वाली, उसके पहले जो ये मिड टर्म की परीक्षा आई है, What is it testing? और ये परख यह किस बात की है? Testing faith, and will produce Christians.
और ये हमारे विश्वास की परख है और इससे क्या उत्पन्न होता है? इससे धीरज उत्पन्न होता है endurance. और सहनशीलता। God wants to work patience in me. परमेश्वर मेरे जीवन में धीरज को उत्पन्न करना चाहता है। We are basically sinful, impatient people as children. और हम खास रूप से मूल रूप से बहुत ही पापी और अधीरे लोग हैं जिनमें धीरज की कमी है। Adam. हम आदम के उस बच्चों के रूप में हैं। You see that with children, आप बच्चों में इस बात को देख सकते हैं how impatient they can be. कितने अधीरे वो होते हैं। What they want, or they want something urgently, and जब उन्हें कोई चीज नहीं मिलती है, कोई चीज उन्हें तत्काल चाहिए होती है तब। grow up and grown-ups also can be so impatient. और बड़े जो लोग होते हैं वो भी इतने अधीरे या बिना धीरज के हो सकते हैं। The wife doesn't do things as soon as the husband expects it. और पत्नी जब जैसे पति की अपेक्षा होती है वैसे चीजें उतनी जल्दी जब वो नहीं करती है। Husband doesn't come back in as soon as the wife expects him to और जब पत्नी अपेक्षा करती है उसी समय में जब पति घर पर नहीं आता है, come back. Impatience. हम उस धीरज को खो बैठते हैं। We are impatient on the road with the traffic. हम ट्रैफिक के अंदर यातायात में फंसे हुए होते हैं तब हम धीरज को खो बैठते हैं। Our nature is impatient, and और हमारा स्वभाव जो है वही अधूरा होता है या धीरज के बिना होता है। God says, "I want to make you patient. That's part of my nature." और परमेश्वर कहता है कि मेरे स्वभाव के अनुसार मैं तुम्हें धीरज उत्पन्न करना चाहता हूँ। We pursue after love. The trial of our faith works patience. और हमारे विश्वास का परख जो है वो धीरज को हमारे जीवन में लाता है। I want to say to you, my dear brothers and sisters, और प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ we have very little patience. हमारे पास बहुत ही कम धीरज होता है। These trials really make that clear. But let और इन परीक्षाओं के समय में बहुत ही हमारे जीवन में स्पष्ट हो जाता है। patience have its perfect result. Endurance in this trial. It says in James 1:4, let it have its perfect result. I said, और यहाँ पे याकूब 1:4 में लिखा है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दे। don't think, oh, when is it going to be over? When is it going to be over? आप कभी ये न सोचिए कब अंत होगा इस समय का, कब ये अंत होगा। God is already determined. और क्या आप इस बात से खुश है कि परमेश्वर ने पहले से इस बात को निर्धारित करके रखा है It's going to be over. कि कब ये खत्म होगा। You happy with that? क्या आप इससे खुश है? I'm not worried about what the news reports say. और मैं इस बात को लेकर चिंतित नहीं होता हूं कि अखबारों में क्या कुछ अखबार क्या कह रहे हैं समाचार। The reports say one thing today and it's changed tomorrow. और अखबारों के अंदर आज एक बात कही जाती, दूसरी दिन वो बदल जाती है। Oh, it's going down, it's getting better, and then a week later, say, no, it's getting worse. और एक सप्ताह में कहते हैं अच्छा सब कुछ हो रहा है, फिर वो दूसरे सप्ताह में कहते नहीं अभी ये तो बहुत ही बदतर बनते जा रहा है। It'll go on like that. There's a verse in 1 Thessalonians 5 which says when they say peace and safety, it will be और पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय के अंदर है जब वे कहेंगे कि वहां पर पूरी तरह से शांति है in destruction. और तब अचानक विनाश आ जाएगा। No. Let this endurance have its perfect result. I know one और thing. यहाँ पे लिखा है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दे। God will not allow me at any time not और मैं एक बात को जानता हूँ कि परमेश्वर कभी भी किसी भी समय अनुमति नहीं देगा। or this virus problem continues for 5 years. और हो सकता है ये वायरस की समस्या 5 साल तक ये हो सकती है। Will not allow me to be tested beyond my ability. और इस कारण से ये मेरी परीक्षा, मेरी जो क्षमता है सहने की, उससे बढ़कर ये नहीं कर सकता। That I'm absolutely sure of, and I hope you're absolutely. मुझे पूरा यकीन है और मैं आशा करता हूँ कि आप भी इस बात से पूरी तरह से निश्चिंत है। Sure of, because I believe the word of God is more reliable than news reports and the word. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का वचन इस अखबारों की रिपोर्ट से बढ़कर विश्वसनीय है। God is more powerful than this pandemic virus. 1 Corinthians 10:13. और परमेश्वर जो है इन वायरस जो है महामारी उससे भी सामर्थी है। पहला God कुरिन्थियों 10 अध्याय के अंदर हम देखते हैं will not allow you to be tested beyond your ability. और वहां कहता है तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। Depend on you. It says in that verse because God is faithful. और यहाँ पे लिखा है कि वो परमेश्वर पर निर्भर करता है क्योंकि वो विश्वास योग्य है। He is faithful.
परमेश्वर विश्वास योग्य है। You have to believe that his eye is on the sparrow, आपको विश्वास करना है कि उसकी आंखें उन चिड़ियों के ऊपर भी है eye is on you and me. और उसकी आंखें आप और मुझ पर भी है, He has numbered the hairs on my head. और उसने मेरे सिर के बाल तक गिने हुए हैं। You can be pretty sure. और मैं पूरी तरह से निश्चित हो सकता हूँ He knows whether some virus is going to come into my system or not. He knows it और वो परमेश्वर जानता है कि वायरस मेरे सिस्टम में आने वाला है या नहीं, very well because he knows he's even the number of the hairs on my head. और वो बड़े अच्छी तरह से जानता है क्योंकि मेरे सिर के बाल तक भी जानता है। He's numbered my days, he's numbered उसने मेरे जीवन की संख्या दिनों को भी गिन के रखा है। in my head and yours too. So let patience, James 1:4, have its और याकूब 1:4 को हम देखें, perfect result. और वहां के धीरज को अपना पूरा काम करने दो Leave it to God to decide और परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो निर्णय लेने के लिए, that work is completed. ताकि वो कार्य पूरा हो सके। Lord, if it's got to be 1 week, fine. If it's got to be 1 month, और प्रभु शायद 1 सप्ताह हो सकता है, 1 महीने के लिए हो सकता है, fine. ठीक If है। it's got to be 1 year, प्रभु हो सकता है अगर 1 साल हो जाए, bow and I accept your will. और प्रभु मैं झुककर तेरी इच्छा को ग्रहण करूंगा Give me grace. और मुझे तो अनुग्रह दे Go through it, that's all. ताकि मैं इससे गुजर सकूं प्रभु। I don't pretend that I have the strength. No, I और मैं ये दिखावा नहीं करूंगा कि प्रभु मेरे पास अपना इसमें बल है, don't. मैं ऐसा नहीं करूंगा। Don't. I be grumbling and complaining pretty soon if this goes on beyond the news reports say. और जो भी ये अखबारों में चलता है तो मैं भी उसके साथ एक हद तक शिकायत कुड़कुड़ा सकता हूँ, But लेकिन the grace of God, I will not. परमेश्वर की अनुग्रह से मैं नहीं ऐसा करूंगा। If it takes 5 years. और यहाँ तक कि 5 साल भी लग जाए, Because God says, my grace is sufficient for you. क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। These are wonderful opportunities in these और इन दिनों के अंदर ये अद्भुत अवसर हमारे लिए है to demonstrate to the world around us. और आसपास की दुनिया को ये प्रदर्शित करने के लिए, The grace of God is sufficient. And when we come और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। to finally to testify और जब हम उसके सामने गवाही देने के लिए आते हैं the day of this trial, the grace of God was sufficient. Don't कि इन परीक्षाओं के समय में परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त था। you want to have that testimony, my brother, sister? और क्या भाई और बहनें इस प्रकार की गवाही क्या आप नहीं चाहते हैं That you'll be able to say, no, I didn't grumble and complain through कि this आप कह सके कि मैं उस समय के अंदर कुड़कुड़ाया नहीं या शिकायत नहीं की, trial like all the other people in the world. No, I found God's grace. और उन अन्य संसार के लोगों के समान, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, मैंने परमेश्वर का अनुग्रह पाया Was sufficient और वो अनुग्रह मेरे लिए काफी था। throughout every day of this trial. And if you और इस परीक्षा के हर एक दिन में, failed in the past few days, और हो सकता है कि अतीत में कुछ दिन आप असफल रहे हो, to wake up and say, लेकिन आप उठ जाए और कहे, Lord, from today onwards, आज से प्रभु, I want to make sure, I don't know how long this is going to go. और मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ प्रभु, मुझे पता नहीं है कब तक ये चीजें चलेंगी, I want to be patient. मैं धीरज रखना चाहता हूँ, And at the end of it, और अंत में, make me, it says in James 1:4, it will be perfect, complete, lacking in nothing. और अंत में जैसे याकूब 1:4 में लिखा है कि वो मुझे सिद्ध बनाता है और मुझे किसी भी बात की घटी न होगी और मैं पूरी तरह से संपूर्ण हो जाऊंगा। Let me ask you a question, James 1:4. ये प्रश्न आप पूछ सकते हैं याकूब 1:4 से, How many of you like to be perfect, complete, lacking in nothing spiritually? और कितने आप में से संपूर्ण बनना चाहते, सिद्ध बनना चाहते, किसी भी घटी के बिना आत्मिक रीति में बनना चाहते हैं? I say, sure, I want that. और मैं ये कहता हूँ यकीनन मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। James 1:4, I want to याकूब 1:4 के अनुसार, be perfect, complete, and lacking in nothing spiritually. और यहाँ पर मैं संपूर्ण बनना चाहता हूँ, सिद्ध बनना चाहता हूँ और किसी भी चीज की घटी के बिना आत्मिक रूप में। I'm sure you do too. और मैं आशा रखता हूँ आप भी ऐसा आशा करते हैं। Okay? Then it says, let patience have its perfect result. और यहाँ पे कहता है कि भी धीरज को अपना पूरा काम करने दे, उसके परिणामों को लाने दे, Because God is in control of the whole universe. क्योंकि परमेश्वर सारे ब्रह्मांड, सारे संसार के ऊपर नियंत्रण रखे हुए है। This in the midst of the universe, the earth, the whole planet Earth is like a grain of sand in God. और इस सारे ब्रह्मांड के अंदर है जो धरती वो है छोटे से अनाज के दाने के समान है Guys, परमेश्वर की दृष्टि never में। forget that. इसको कभी ना भूले। In God's eyes,
The earth itself is smaller than this teeny weeny coronavirus. और परमेश्वर की नजरों के अंदर ये जो धरती जो है, पृथ्वी जो है, वो कोरोना वायरस जैसे एक वायरस से भी छोटा एक कण के समान है। Germ or virus or whatever it is. It itself is like a teeny weeny germ, one grain of sand. और एक रेत के कण के समान छोटा सा ये जो कण जो है वो परमेश्वर की नजरों में एक ब्रह्मांड के समान है। This universe. और ये दुनिया जो है उस कण के समान। God has loved this grain of sand so much. और परमेश्वर ने इस रेत के कण को इतना अधिक प्रेम किया है। He sent his son into this grain of sand. और परमेश्वर ने अपने एक लौटे पुत्र बेटे को इस रेत के कण के अंदर भेज दिया, Earth. जो धरती है उसमें, Show us that he loves us. ये दिखाने के लिए कि वो हमसे प्रेम करता है। And I never want to forget that. और मैं इसे कभी नहीं भूलना चाहता। 1,000 years with God is like one day. और परमेश्वर के लिए 1000 साल एक दिन के बराबर है। And so God lives in eternity. और इसलिए परमेश्वर जो है अनंत काल में रहता है। So he knows exactly how long this thing should go on. And और I इसलिए वास्तव में परमेश्वर ही जानता है कि ये चीजें कब तक चलनी चाहिए। know that he will not allow me or you to be tested beyond our ability. और मुझे ये पूरा यकीन है कि मेरी सहने की क्षमता से बाहर वो मुझे परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। And I thought also, the Bible says, Jesus said that the last days will be like the days of Noah, when people me or you to be tested beyond our ability. And I thought also, और मैंने इस बारे में भी सोचा, the Bible says, Jesus said that the last days और जैसे बाइबल में कहा है, यीशु ने कहा, will be like the days of Noah. और अंतिम आखिरी जो दिन होंगे वो नूह के समय के दिन के बराबर होंगे। When people will be eating and drinking. और लोग होंगे खाएंगे पिएंगे। And Matthew 24, just like the days of Lot and Noah. और वहाँ पे लिखा है मत्ती 24 के अंदर कि उन नूह और लूत के दिन के समान वो होगा। Matthew 24. और मत्ती 24। And as it was in the days of, they were in the days of Noah, this is मत्ती 24 अध्याय 24 and verse 38. मत्ती 24 और उसका 38 वचन। Eating and drinking and marrying and giving in marriage. और वहाँ पे जैसे नूह के जल प्रलय के दिनों के समान लिखा है, जब दो लोग खाते पीते थे, उनमें से इनमें विवाह होते थे। Eating and drinking, Matthew 24:38, eating, marrying and giving in marriage, and suddenly flood came. और यहाँ पर ये सब कुछ खाना पीना और विवाह होता है, और वहाँ पे तुरंत एक समय आया जब जल प्रलय आया। We're not ready. और ये लोग यहाँ तैयार नहीं थे। We don't want to be like that. और हम उन लोगों के समान नहीं होना चाहते। What happened suddenly in the days of Noah? और अचानक नूह के समय में जो हुआ, Nobody believed Noah. Noah preached and preached for 120 years. और 120 साल तक नूह ने वहाँ पर प्रचार किया, लेकिन किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। Judgment is going to come. Judgment is going to come. God hates your sinful ways. और न्याय आने वाला है, न्याय आने वाला है। परमेश्वर आपके पाप से भरे मार्गों को इससे घृणा करता है। Hates your sinful ways. Christians have been preaching that around the world. और दुनिया भर में कई वर्षों से इसका प्रचार हो रहा है। The world, as you see it, particularly you see what's happening in the last few years. और आप खास करके देखें पिछले सालों में क्या हो रहा है इस संसार में। Thinking more and more into all types of sin. और आप देख रहे हैं हर एक प्रकार के पाप के अंदर लोग गिर रहे हैं। Sexual perversion and all other types of sin. और पाप है या फिर सारे प्रकार की अश्लीलता और सारे विकृत पाप। Terrorism. और आतंकवाद। Wars. Slaughtering people. All types और of हत्या things. करना, हर प्रकार की बातें। Persecution of Christians. और मसीह लोगों का सताव। One day suddenly judgment will come. और अचानक एक दिन न्याय आ जाएगा। I mean, turning to that verse I quoted earlier in 1 Thessalonians and और मेरे साथ निकले पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय जो मैंने पहले बताया था। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 5. 1 Thessalonians 5 verse 3. पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय वचन 3। While they are saying peace and safety, in the Lord, verse 2, 1 Thessalonians 5:2, will come like a thief in the night.
और वचन 2 में कहता है कि वह दिन जैसा रात को चोर आता है उस प्रकार वह दिन होगा। While they're all saying peace and safety, destruction will come upon them suddenly. और जब लोग कहते होंगे वचन 3 कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। Upon a woman with child, and they will not escape. But brethren, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा होती है और वे किसी रीति से न बचेंगे, पर हे भाइयों, and that's a word to you and me. You're not in darkness. और वो कहता है तुम तो अंधकार में नहीं हो। People say that Lord will come like a thief in the night. Not for me. और प्रभु आपने कहा कि प्रभु तो रात को चोर के समान अंधकार में आएगा, मेरे लिए नहीं है ये। No, no. ऐसा नहीं, मेरे लिए नहीं। It says very clearly here. बहुत ही साफ रीति से यहाँ कहा गया है। He's going to come like a thief in the night for the world. और वो संसार के लिए एक अंधकार में चोर की तरह संसार के लोगों के लिए होगा। For me, he says, I'm not in darkness. That पर मेरे लिए ऐसा नहीं, मैं अंधकार में नहीं हूँ। should overtake me like a thief. 1 Thessalonians 5:4. Oh, और ये मेरे लिए नहीं क्योंकि मैं अंधकार में नहीं हूँ, in the light, I'm a son of light. 1 और Thessalonians क्योंकि मैं तो प्रकाश में हूँ, ज्योति की संतान में हूँ। 5:5. And so, I'm not spiritually asleep. It says in verse 6, और 6 वचन में कहता है कि आत्मिक रीति से मैं तो सावधान हूँ, मैं सो नहीं रहा हूँ। does not be spiritually asleep as others do, but be sober. और यहाँ पे 7 वचन में क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, सावधान रहे। Fear of the day, verse 8. Let's put on the breastplate of faith. और वो कहता है कि 8 वचन में, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर। I thought of the days of Noah, how Noah stood faithful right till the end. और नूह के बारे में सोचे कि उसके जीवन के अंत में किस प्रकार वो विश्वास योग्य बना रहा। Then I thought of Noah inside और मैंने नूह के बारे में सोचा the ark. जब वो जहाज के अंदर था, He did not know, by the way, he did not know how long he was going to be in the ark. और उसको पता नहीं था उस जहाज के दिन कितने दिन वो रहने वाला है। Rained for 40 days and 40 nights, and he thought, oh, और that's... 40 दिन और 40 रात तक बारिश वहां हुई। But no, it went on and on and on and on. लेकिन वो आगे बढ़ते ही गया, वो आगे बढ़ते ही रहा। 40 days were over, then another month went by, and Noah was wondering, when is this going to be over? When's it... और वहां पर 40 दिन खत्म हो गए, महीने चले गए, और वो नूह सोचता होगा कि किस प्रकार ये कब अंत होगा ये, when we get out of the ark, another 2 और months. कब मैं जहाज से बाहर निकल पाऊंगा, The rain stopped, and still we're inside the ark. और कब ये बारिश यहाँ पर रुकेगी और कब मैं जहाज के बाहर निकल पाऊंगा। He finally ended up 1 year inside the ark. और 1 साल वो जहाज के अंदर है, He didn't know that. और लेकिन वह नहीं जानता था। Imagine how it was living inside the ark, not knowing when is all this going to be और over. आप सोच के देखिए कि कैसे वो जहाज के अंदर रहा होगा, नहीं जानता था कब वो बाहर निकलने वाला है What's going to happen? A lot और क्या होने वाला है। more uncertainty inside the ark than और उस जहाज के अंदर बहुत ज्यादा अनिश्चितता थी। is inside your home right now or my और home. हो सकता है कि आपके मेरे घर में भी हाल ऐसे अंदर हालात हो। And God loved Noah. लेकिन परमेश्वर नूह से प्यार करता था। And there's a beautiful verse. I want you to see that in Genesis. एक सुंदर वचन मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ उसे देखें उत्पत्ति में। Genesis 6, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय verse 23 वचन 23। is a much worse pandemic than what you see today. First of all, Genesis 7, माफ करना, उत्पत्ति 7 22. उसका 22 वचन। Anything that had breath, dry land, died. और वहां लिखा है जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। God blotted out, Genesis 7:23, everything on the face of the earth. और यहाँ पे 7:22 उत्पत्ति के अंदर परमेश्वर ने सब कुछ जो जमीन के ऊपर था सब कुछ नाश हो गया। Men, animals, creeping things, birds, were all blotted out. और वहां लिखा है क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, पक्षी, सब कुछ वहां मिटा दिए गए। Pandemic. Nothing survived, but God took care of Noah. और यहाँ पर नूह के बारे में देखें, And it says here, but, chapter 8, verse 1, लेकिन 8 अध्याय उत्पत्ति में लिखा है परंतु God remembered Noah.
परमेश्वर ने नूह को स्मरण किया। All the beasts and and the cattle and his family that was inside the ark. और उसके साथ जो पशु पक्षी या जितने जानवर और उसका परिवार जो उस जहाज के भीतर था। The church is an ark, is the ark और एक कलीसिया आज एक जहाज के समान है। today. Is the thing that Noah spent his life building. और नूह ने अपना जीवन बिताया इस जहाज को बनाने में। And if I were in Noah's time, और यदि मैं नूह के समय में होता तो I'd join him 100% in building that ark. और मैं 100% उस जहाज को बनाने के कार्य में लग जाता। That's why I want to be 100% with Jesus today in building the church. और इसी कारण से मैं 100% यीशु के साथ होकर उसकी कलीसिया को आज मैं बनाना चाहता हूँ। That's the only thing that's going to remain. क्योंकि ये एक ही चीज है जो बनी रहेगी। The people who are wholehearted disciples of Jesus. जो परमेश्वर के संपूर्ण हृदय से चलने वाले शिष्य है। That's the church. और वही कलीसिया है। It's going to remain when Christ comes. And all those और जब यीशु मसीह आएगा तब यही कलीसिया बनी रहेगी। who are fooled with Christianity. और बाकी सारे जो ईसाई मसीही जो अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। When people have come and joined CFC churches for some material benefit. और उनमें से कई सारे लोग CFC कलीसियाओं में भी शामिल हुए ताकि कुछ भौतिक उनको फायदे मिल सके। This is a good place for my children to grow up because और ये मेरे बच्चों को बड़ा होने के लिए एक अच्छी कलीसिया है। children are so nice and who don't have any personal devotion to Jesus Christ. लेकिन व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर यीशु मसीह के प्रति उनका कोई भी व्यक्तिगत समर्पण नहीं है। They're not devoted to Christ. They might want to be in a nice club. और वो यीशु मसीह के प्रति समर्पित नहीं, वे तो एक अच्छे क्लब में रहना चाहते हैं Where my children can grow up well and these जहाँ मेरे बच्चे अच्छे से बढ़ सके। good people, my teenage boys and girls can be in this church. And और मेरे जो जवान लड़के लड़कियां इस कलीसिया में आगे बढ़ सकते हैं। that's not Christianity. और ये मसीहत नहीं है, That's a club. और ये तो एक क्लब है। Noah, it says here, नोआ यहाँ पर कहता है was inside the ark and can you imagine how much patience he needed? और वो अंधेरे में उस जहाज के अंदर है। आप सोच सकते हो कितना अधिक धीरज की जरूरत नूहा को रही होगी। I thought of that today. और मैंने इसको आज सोचा How patient he had to be waiting and okay, the rain is over. और शायद उसका धीरज यहाँ तक होगा कि कब ये बारिश खत्म होगी When are we going to get out of the ark? Don't know. और कब जहाज से मैं बाहर निकलूंगा। Lockdown here. और यहाँ पर लॉकडाउन है, Bigger lockdown than what people are facing today. बहुत लोग आज का सामना कर रहे हैं। Door, can't go out. दरवाजा नहीं खोल पा रहे, बाहर नहीं जा पा रहे हैं। Had to be satisfied with whatever food you brought in और जो कुछ भी भोजन आपके घर में है उससे आपको संतुष्ट होना है। to the ark. And not only that, I tell you, the ark was a pretty smelly place. और संदूक में अब उस जहाज में भी ऐसा ही था, लेकिन उससे भी बढ़कर बड़ा वो उसके अंदर दुर्गंध आने वाली वो जगह रही होगी, मैं मानता हूँ। Imagine with all those animals सब प्रकार के जानवर, सोच के देखिए, and everything else going on there. और हर प्रकार की बातें वहां पर हो रही होगी, आप कल्पना करें। And with Noah and his sons having to clear all the muck there. And और यहाँ पर नूह और उसके बच्चों को उसकी सारे जानवरों की गंदगी भी साफ करनी पड़ती होगी। smells. और बहुत ही दुर्गंध से भरा हुआ जगह। It was not at all a convenient place to be in, but it was और वहाँ कोई भी सुविधाजनक वो कोई स्थान नहीं था, लेकिन the safest place on earth. वो पृथ्वी पर सबसे सुरक्षित जगह था, Everything else was destroyed outside of it. क्योंकि बाहर तो सब कुछ नाश हो गया था। Sometimes people can come to the church कई बार लोग कलीसिया में आ सकते हैं and complain about this and complain about that. और इस बारे में और उस बारे में शिकायत कर सकते हैं, This thing wrong with the elder or that thing wrong with that brother. और प्राचीन के साथ ये गलत है, उस भाई के साथ ये गलती है। Don't realize the church is the safest place on earth. और आप इस बात को नहीं समझ पाते कि कलीसिया एकमात्र इस पृथ्वी पर सुरक्षित जगह है। Worse outside, brothers, this way. बाहर बहुत ही खराब परिस्थिति है। As finished with complaining हमें उस शिकायत के साथ खत्म हो जाना है completely. पूरी तरह से। It's certainly about complaining about anything in the church. You done that? और क्या आप पूरी तरह से शिकायत करने से आप पूरी तरह से छूट गए हैं? क्या आपने ऐसा किया है? You do it from now on. और क्या अब ऐसा आप करेंगे आगे?
ark was the safest place on earth. It was और ये जहाज जो था पृथ्वी पर में सबसे सुरक्षित वो जगह या स्थान था all right, inconvenient, और असुविधा से भरा हुआ था tight spot, locked down inside, और लॉकडाउन है, सारी चीजें वहां पर बिगड़ी हुई है not knowing when और नहीं जानते कब things going to stop. ये दिन कब अंत होंगे, Believing inside that God is in control, and it says लेकिन विश्वास करते हुए कि परमेश्वर सब बातों पर नियंत्रण करता है। God remembered Noah, and I want to tell और परमेश्वर ने नूह को स्मरण किया। you this, dear brothers and sisters, और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिय भाई और बहनों, God remembers you at और परमेश्वर आपको भी स्मरण करता है this time. इस समय में। That word, if God remembered Noah, say to yourself, God remembers Acton, and और अपने आप से कहे कि यदि परमेश्वर ने नूह को याद किया तो परमेश्वर मुझे भी अपना नाम रखकर कहे कि वो मुझे जैकपुन को भी याद करता है। put your name there. God remembers अपना नाम वहां पर रखे और कहे you. परमेश्वर मुझे याद करता है। He hasn't forgotten about you. और क्या वो तुम्हारे बारे में भूल गया है? The day will, God's already planned when that should subscribe and planned the day when the door could be opened and Noah could come outside and और आप जानते हैं कि ऐसा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आपके जीवन को निर्धारित करके उस समय को भी निर्धारित किया है कि जब नूह को दरवाजा खोलकर बाहर निकलना है। be a witness for God, and what a testimony he is. और परमेश्वर के लिए गवाही बनके कितनी अद्भुत गवाही ये है। Today, I believe if we come through this in victoriously, not grumpy and sour and bitter और and इन सारी परिस्थितियों से बाहर हम विजयी होकर आएंगे, केवल पूरी तरह से क्रोध होकर नहीं, कड़वाहट से या शिकायत से भरकर नहीं, complaining and somehow surviving. No, और किसी न किसी तरह जीवित रहकर इस प्रकार नहीं, we come through as more than conquerors triumphantly. लेकिन हम इसमें से बाहर निकलेंगे जयवंत से बढ़कर हो बनकर, Can be witnesses for Christ. और आप यीशु मसीह के लिए एक गवाह बन सकते हैं। I believe that's those reasons why God और मेरा मानना है कि इसके लिए परमेश्वर ने जो अनुमति दी उसका एक कारण है। allowed this to come. And the other thing I thought of Noah's time was और दूसरी चीज जो मैंने नूह के समय के बारे में सोची वो ये है, not just how patient he had to be day after day after day. और दिन प्रतिदिन कितना उसको धीरज धरना पड़ता था, उतना ही नहीं, Sure, he had to encourage his wife. उतना ही नहीं, लेकिन उसकी मुझे यकीन है कि उसको अपनी पत्नी को भी प्रोत्साहित करना होता होगा। His 3 sons, 3 बेटों को, their wives, they were less mature than him. They did not know God like him. और उनके बेटों को, उनकी पत्नियों को, क्योंकि वे नूह के समान परिपक्व नहीं थे। We have people in the church who are not as mature as some of us older brothers. और हमारे पास भी कलीसिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्राचीनों के समान शायद और अन्य लोगों के समान परिपक्व नहीं हैं, We have a responsibility not लेकिन हमारी जिम्मेदारी है to complain about that, हम उसके लिए शिकायत न करें, to encourage them. Maybe your लेकिन उन्हें आप प्रोत्साहित करें। wife, आपकी शायद वो पत्नी हो, as spiritual as you are. आपके समान वो उतनी आत्मिक नहीं होगी, But don't look down on her. आप दूसरों को नीचा न देखें, Have mercy on you if you look down on others. और उन If you see someone, particularly your spouse, your husband or your wife, और आप अपनी पति और पत्नी को इस प्रकार देखते हैं, not so spiritual, encourage इतने वो आत्मिक यदि नहीं है तो उन्हें प्रोत्साहित करें। them. In this together. और इन दिनों के अंदर एक साथ रहे, Waiting for Christ to come. मसीह के आने की बाट जो है, Be patient. Be patient. और धीरज धरे। A lot of patience they needed और आपको बहुत ज्यादा अधिक धीरज की जरूरत है with each other. एक दूसरे के साथ। Imagine those 8 people, Noah, his wife, his 3 sons and their wives. और इन लोगों के बारे में, 8 लोगों के बारे में सोचे, नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे, उनकी पत्नियों के बारे में, Together, all constantly bumping into each other, and और लगातार एक दूसरे से टकराते हुए वहां पर उस जहाज के अंदर। so easy to get irritated with each other. और कितना आसान होता होगा एक दूसरे के ऊपर चिढ़ जाना। They didn't even have the Holy Spirit in those days. और इन दिनों के अंदर उनके पास पवित्र आत्मा भी नहीं था। Can you imagine the amount of grumbling, complaining? Why aren't you doing this? Why? I told you to do this, and you didn't. और आप सोच सकते कितनी प्रकार की शिकायत होगी या कुड़कुड़ाना होगा कि मैंने ये कहा था, नहीं वो कहा था। Those things that Shem and Ham and Japheth would have been saying to each other. और शेम, हाम और हाफिज जो तीनों हैं एक दूसरे से कह रहे होंगे, Noah trying to bring peace among his children. और नूह जाकर उन बच्चों के बीच में शांति करा रहा होगा। It wasn't an easy. और ये कोई आसान काम नहीं था। Read about it. They were in the ark for 1 year. सोच के देखिए, जहाज के अंदर 1 साल के लिए वो थे इस Read प्रकार। on that. What is it like to be inside the ark for 1 year with all those animals? और सोच के देखिए, सारे प्राणियों के साथ जहाज के अंदर, बंद जहाज के अंदर इस प्रकार होना, कल्पना करके देखिए। They had to learn to be patient. और उन्हें धीरज रखना सीखना था। Today we live in the day
Holy Spirit. और आज हम पवित्र आत्मा के दिनों में रहते हैं He's given us grace. और परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है। Noah didn't have grace. और नूह के पास अनुग्रह नहीं था, We have grace. हमारे पास अनुग्रह दिया गया है। We want to demonstrate in this time और हम इस समय में इसे प्रदर्शित करना चाहते हैं that grace is sufficient for every need और हमारी हर जरूरत के लिए ये अनुग्रह काफी है। that we can ever face in life, including और जीवन में कोई भी समस्या का सामना क्यों न करे, particular time. That's our और testimony खास करके इन वर्तमान समयों का भी। to the world around us. Very, very important testimony. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण गवाही है। And I also thought of the fact that मैंने इस तथ्य के बारे में भी सोचा, before I get there, let me just और इससे पहले कि मैं वहां पहुंचूं, show you one verse in 1 Corinthians 13. और मैं पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय, When we speak about love, और जहां हम प्रेम के बारे में बात करते, पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय। the world, most people think of love as help the poor, और खासकर जो संसार जो है वो प्रेम के बारे में जब सोचते हो तो किसी गरीब की मदद करने के बारे में, give them some money, कुछ पैसा उन्हें देने के बारे में सोचते हैं, give food to the hungry. और भूखे को भोजन देने के बारे में। All excellent. These are all marks of और ये love. सब उत्तम बात है, Agree. ये प्रेम के सारे प्रतीक हो सकते हैं। 1 Corinthians 13 says पहला कुरिन्थियों 13 में इस प्रकार कहा है, in verse 3, और तीसरे वचन में, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय वचन 3, you can give all your money to feed the poor and not have love. और यहाँ पे लिखा है कि अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिलाने के लिए आप दे दे, लेकिन आप में प्रेम नहीं होगा। Read that? क्या आपने इसको ठीक से पढ़ा? Corinthians 13 verse 3. पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय वचन 3, You can give all your possessions आप अपनी सारी संपत्ति कंगालों को दे सकते हैं, to feed the poor कंगालों को, भूखों को खिलाने के लिए, and have love. लेकिन फिर भी आपके अंदर प्रेम नहीं होगा। You say, how can that be? और आप सोच सकते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, Because you could be doing it with other motives, not because of the love of God from. क्योंकि आप अन्य उद्देश्य और इरादों के साथ कर रहे, परमेश्वर का प्रेम आपके भीतर नहीं है। And it says you can even give your body to be burned for the Lord's sake. और यहाँ पे लिखा है कि यहाँ अपनी देह को जलाने के लिए भी आप दे दे। What a brave person I am. I'm going to be a martyr. और कितना मैं निडर व्यक्ति हूँ, परमेश्वर के लिए शहीद बना। I love for Jesus Christ. Is it लेकिन यीशु मसीह के लिए प्यार नहीं हो सकता। possible to be a martyr? और क्या संभव है कि एक शहीद होना Do I love for Christ? और मैं मसीह के लिए प्यार नहीं है मेरे अंदर? Surrender my body to be burned. और कहता है कि अपनी देह को जलाने के लिए भी तैयार हो जाता है परमेश्वर के लिए। I feed the poor. मैं भूखों को खिलाता हूँ। And I love. It looks as if I love God with all my heart. I look, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पूरे मन से परमेश्वर से प्रेम करता I हूँ, love my neighbor as myself, but I don't. और जैसे मैं अपने पड़ोसी से प्रेम करता हूँ। It's a very subtle thing. और ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। To the good we do, हम जितना अच्छा कर सकते हैं, and motives other than love for God. और ये परमेश्वर से प्रेम होना चाहिए, उस उद्देश्य के अलावा उसे छोड़कर हम इसे करते हैं। Even what we do for the Lord, और यहाँ तक कि जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं, which looks like, oh, this man is sacrificing for the sake of the Lord. और हम ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति ने परमेश्वर की खातिर कितना अधिक बलिदान किया है, May not be. और ऐसा नहीं। And we thank God for circumstances and situations and trials that show us our need. और हम धन्यवाद देते हैं इन परिस्थितियों, उन हालातों के लिए जो हमारे जीवन की जरूरतों को दिखाता है हमें। Lord, I don't love as I should. और प्रभु, जैसा मुझे प्रेम करना चाहिए वैसा मैं नहीं करता हूँ। And then it goes on to say, और मैं ये कहना चाहता हूँ, the number one characteristic of love, और प्रेम का सबसे पहला जो गुण है, Corinthians 13 verse 4, और पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 वचन में वो है धीरज। Love is patient. और प्रेम धीरजवंत है, Infinitely patient. ये असीम रूप से पूरी तरह से धीरजवंत है। There's a word in New Testament called long suffering. और यहाँ पर एक दूसरा शब्द भी लिखा गया है कि जो सहने वाला जो धीरज होता है। God is long suffering. परमेश्वर हमारे साथ सहनशील रहता है। In God's long suffering, there are many, many O's, the word long.
और लॉन्ग सफरिंग के अंदर बड़े बहुत ज़्यादा ओ है अंग्रेजी भाषा में। long suffering, and that's long suffering that he has to gives to us. और वही इतना अधिक वो हमको सहता है। We have to learn, first of all, to be long suffering our spouses. और सबसे पहले हमें सीखना है हमारे पति या पत्नी के प्रति हमको सहनशील होना है। Your wife, पत्नी के प्रति, with your husband, अपने पति के प्रति, with your children, अपने बच्चों के साथ। long suffering, and we get an opportunity for that when we are in these tight situations like और तब हमें तब मौके मिलते हैं कि जब हम ऐसी तंग हालातों में होते हैं, this, where you don't have the relief of going out जब आप ऐसी परिस्थिति में होते हैं कि आपके पास बाहर जाने की राहत नहीं होती है, to place of work. काम की जगह। Now you're always in the house. Now many आप हमेशा घर में रहते हैं। husbands are experiencing, आप जो पति है, जो आप कई वर्षों से ये अनुभव कर रहे your होंगे, wife been experiencing for many years, sitting cooped up in the house the whole day. आपकी पत्नी का जो अनुभव आप कर रहे होंगे, कैसे वो घर पर पूरा दिन वो बिताती है। But you have the relief of going to work and getting some relief, being outside and coming back when your wife is inside the home the whole day. और आप इस बात में सोचते होंगे कि बाहर जाकर घर में आए राहत मिले, लेकिन आपकी पत्नी पूरा दिन वो घर पर है। Never realized what she was going through. No, आप कभी नहीं सोच पाते, महसूस नहीं कर पाते किन हालातों से वो जीती है। you realize it. Inside the home the whole day. पूरी दिन वो रहती है। Opportunity to go out. Yeah. Patience. और धीरज, Patience. Love धीरज। is kind. परमेश्वर दयालु है। We're being tested in these things. और हम इन क्षेत्रों के अंदर हमारी परीक्षा होती है। Very easy when we are cooped up like this, like Noah and his family inside the ark, to become unkind. और बड़ा आसान हो जाता है नूह के समान उस जहाज के अंदर, जैसे हम उस परिवार के समान उस जहाज के अंदर बंद किए जाते हैं। बड़ा आसान हो जाता है, Upset and irritated. बड़ा आसान हो जाता है कि हम बहुत परेशान हो जाए, चिड़चिड़ाने लगे। And then we realize all our talk about new covenant is not just his words. और आप फिर देखेंगे कि नए नियम की सारी बातें जो है वो सारी चीजें यूं ही हैं। Thank God for every revelation that we get. और परमेश्वर का धन्यवाद कि हर प्रकाशन जो हमको मिलता है Shows us that we didn't really understand it. और ये हमको दिखाता है कि सच में हमने इस बात को नहीं समझा है। God, that I know it before the final examination. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अंतिम उस परीक्षा के पहले मुझे ये बताया गया है। Only a midterm examination. और ये अंतिम परीक्षा के पहले एक मध्य सत्र की जो परीक्षा होती है उसमें ही। Thank God I can wake up, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं जाग सकता हूँ study the subject properly and get 100% when the final और इस विषय का मैं अध्ययन कर सकता हूँ, 100% उसमें मैं पा सकता हूँ। examination comes. अब वो अंतिम परीक्षा आती है Is patient, kind. और प्रेम, धीरजपूर्वक। Another thing I thought of was contentment. और यहाँ पर और चीज मैंने जो सोची वो है संतुष्टि के बारे में। I don't know how content Noah was inside the ark. और मैं नहीं जानता हूँ कि नूहा उस जहाज के अंदर कितना संतुष्ट था। He didn't have the Holy Spirit. I can't blame him. और उस पर हम दोष नहीं लगाते, उसके पास पवित्र आत्मा नहीं था। But today we have the Holy Spirit, and लेकिन आज हमारे पास पवित्र आत्मा है। God puts us up in something like an ark. और यदि परमेश्वर हमें उस जहाज के समान किसी चीज में अंदर बंद कर देता है, Up inside, we'll be patient with one another inside ताकि हम अंदर एक दूसरे के साथ धीरज दिखा सके, the house. We have to love one another. एक We दूसरे को प्रेम कर सके, have to be kind to one another. एक Kind दूसरे के प्रति हम दयालु बन सके। in our words, kind in our actions. हमारे शब्दों में, हमारे कार्यों के अंदर हम दयालु बने। Merciful, recognizing we are all imperfect people. और दयालु बने और एक दूसरे को जानते हुए कि सारे जो है वो किसी न किसी में घटी है, अपूर्ण लोग हैं। Merciful with one another inside our home. हमारे घरों के अंदर एक दूसरे के प्रति हम दयालु बने। And content और दूसरी चीज जो है वो हम संतुष्ट रहे, our circumstances. हमारी परिस्थितियों में हम संतुष्ट रहे। Because it says here, Hebrews in chapter 13, और इब्रानियों 13 अध्याय में इस प्रकार लिखा है, इब्रानियों उसका 13 अध्याय। particularly when we don't get enough what we need. और खास करके उन स्थानों में जहां पर हमें जो आवश्यकता है वो पूरी तरह से जब वो नहीं मिलता है, For some it can be financial difficulty और कुछ लोगों के लिए वो आर्थिक कठिनाइयां हो सकती है, or shortage of food or
और कई लोगों के लिए वो भोजन की कमी घटी हो सकती है our favorite foods. We और finish आपका पसंदीदा खाद्य पदार्थ हो सकता है। all that. It says here, Hebrews 13:5, in the इब्रानियों 13 अध्याय वचन 5। middle of that verse, be content with what you have. और वहां लिखा है जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। Can you take that word? और क्या इस वचन को आप ले सकते हैं? Be content with what you have. जो कुछ आपके पास है उसमें आप संतुष्ट रहे, Even if it's limited. और यहाँ तक कि वो बातें सीमित क्यों न हो। God will not let you starve to death. और परमेश्वर आपको कभी भी भूखा नहीं रहने देगा। If you sought the kingdom of God first और यदि आपने पहले परमेश्वर के राज्य को ढूंढा है, and His righteousness, उसकी धार्मिकता को, He will add all that is needed for you. और सारी चीजें जिसकी आपको आवश्यकता है वो सब कुछ वो आपको जोड़ देगा या देगा। He taught us to pray, Our Father, और उसने हमें ये सिखाया प्रार्थना करना कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, art in heaven, give us, that means me and my family at home, our daily bread. We have और enough प्रभु तू और मेरे घर में, प्रभु मैं और मेरे घर में जो भी लोग परिवार में, उनके लिए रोज की रोटी तू प्रतिदिन हमको दे। people, enough for the whole year. But Lord, हमारी दैनिक रोटी शायद हमारे पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त नहीं होगी, what I need for today, लेकिन आज मुझे आज के लिए चाहिए। I need every day. I want to pray. You give us enough every day. That's enough. ओ प्रभु मैं प्रार्थना करना पर्याप्त मुझे प्रतिदिन के लिए तू दे, I believe You'll give it to us. और मुझे विश्वास है आप ऐसा करेंगे। You forgive our sins. हमारे पापों को आप क्षमा करें, Give us this day our daily bread. और हमें प्रतिदिन मेरी दैनिक रोटी तू हमको दे। And it says here, be content with what you have. Why? और यहाँ पे लिखा है 5 वचन में जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। क्यों? Because the lockdown is over? No. आप क्यों? क्योंकि क्या लॉकडाउन खत्म हो चुका है इसलिए नहीं, Doesn't matter how long the lockdown continues. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लॉकडाउन कितने समय तक जारी रहता है। As long as stay at home, it continues. और कितना समय आप घर पर बैठते हैं, Because God has said, और यहाँ पे लिखा है कि आप, परमेश्वर ने कहा है, I will never desert you. और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, I will never forsake you. मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, I will never leave you. I will never forsake you. And I want to say to you, brothers और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा। मैं भाइयों और बहनों आपसे कहना चाहता हूँ, and sisters, let's take the opportunity to practice the presence और इस अवसरों को आप बहुमूल्य समझकर of God, परमेश्वर की उपस्थिति का अभ्यास करें, presence of Jesus Christ in our home. Just और हमारे घरों के अंदर यीशु मसीह की उपस्थिति को अभ्यास करें, remind each other. एक दूसरे को याद दिलाने के लिए। If the parents forget children, you please remind your parents. और माता पिता जब बच्चे भूल जाते तो उनको कृपया आप याद दिलाइए, Little children, remind your parents. और Jesus छोटे बच्चे अपने माता पिता को आप याद दिला सकते हैं, is in this home. यीशु मसीह इस घर में है। Whenever you find anybody being irritated or upset in the home, और घर के अंदर कोई भी व्यक्ति आपको मिलता है जो बहुत ही चिढ़ा हुआ है या परेशान हो गया है, lovingly, don't judge them, don't think you're बड़े प्यार से उससे कहे, उनका न्याय न करे, superior to them. विनम्रता से उनको कहे, Simply say, Dad, Jesus is here. पिता यीशु यहाँ पर है, Little boy, Jesus is here. और छोटा बच्चा यीशु यहाँ पर है। Let's remember, He's here. He's listening to और us, यहाँ याद रखिए कि यहाँ कौन है, वो हमें सुन रहा है, watching us. He cares for us. वो हमको देख रहा है, वो हमारी परवाह करता है, And He has said, I'll never leave you nor forsake you. और उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। So, can boldly say, Hebrews 13:6, in this time of trial, और इस परीक्षा के समय हम निडरता से कह सकते हैं 6 वचन के God अनुसार, is my helper. प्रभु मेरा सहायक है। I don't have many human beings to help me. Some of us are more helpless than others, perhaps. और कई मनुष्य शायद मेरी मदद के लिए होंगे या नहीं भी होंगे, A difference. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, God is the helper of everyone. The Lord is लेकिन परमेश्वर सभी का सहायक है। my helper. I will not be afraid. और प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, I will not be afraid. और मैं न डरूंगा। Lord is my helper. I will not be afraid. A परमेश्वर मेरा सहायक है और मैं न डरूंगा। confession that और we can teach इसका हम दावा करें। our children to make and in time of testing. So these are days when we can instill faith into our children. और ये ऐसे दिन हैं जहां हमारे बच्चों को विश्वास की बातें सिखा सकते हैं, They grow up, it will help them one day in some future situation. और जब वे बड़े हो जाएंगे तो भविष्य में कोई ना कोई परिस्थिति में उन्हें याद आएगा।
thing will not go on forever. God, not because I believe in what the news says, but because और ये इसलिए नहीं कि मैं जो समाचार कहता हूँ उस पर विश्वास करता हूँ, no, we have a Father in heaven क्योंकि मुझे पता है कि मेरा स्वर्ग में एक पिता है who cares for this earth. और वो इस धरती की परवाह करता है। He sent His Son to die for this earth, and Romans 8:32 says, और रोमियो 8:32 के अनुसार इस संसार में यीशु मसीह को भेजा गया ताकि वो उसके लिए मृत्यु पाए। He who spared not His own Son, shall He not with Him also freely give us? उसने कहा है कि जिसने अपने इकलौते पुत्र को नरक छोड़ा वो क्यों कर सारी चीजें न देगा। Things. So be content. और इसलिए आइए हम संतुष्ट रहे। Whatever God allows, and if और जो भी परमेश्वर ने अनुमति दी है, that delay, अगर वो देरी कर रहा है, say, well, God is in control of that. लेकिन परमेश्वर नियंत्रण में है We don't have any complaints. और हमारे पास कोई शिकायत नहीं है। More verse, Philippians in chapter 2. और एक वचन फिलिपियो 2 अध्याय। See, we can be overwhelmed with all that we heard today. और जो सारी बातें आज हमने सीखी है उससे हम बहुत ही प्रभावित हो सकते हैं। But here is the comforting word. लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही प्रोत्साहन देने वाला वचन है। Philippians 2:13. और फिलिपियो की पत्री 2 अध्याय 13 वचन। God doesn't ask you to do it all alone. Job और परमेश्वर आपसे ये सारे काम अकेले करने के लिए नहीं said करता to do it है all alone without the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के बिना वो आपको नहीं कहेगा। But Philippians 2:13 today, लेकिन आज के समय में फिलिपियो 2:13 के वचन के अनुसार it says God is at work inside you. और कहता है कि परमेश्वर है जिसकी अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में वो कार्य कर रहा है। Whenever the New Testament says God is at work inside, और जब कभी नए नियम में इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर आपके भीतर कार्य कर रहा है, he's referring to the Holy Spirit. उसका जिक्र पवित्र आत्मा की ओर वो कर रहा है। The Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा है। What is God working inside me? और किस क्षेत्र में परमेश्वर मेरे भीतर कार्य कर रहा है, Into this. और इस बारे में आप सोचे। Try to yourself. I believe this for myself. और इस बात पर मैं अपने पूरे मन से विश्वास करता हूँ। God is always at work inside me. और परमेश्वर हमेशा मेरे अंदर कार्य कर रहा We है। already saw how He is at work outside of me. और हमने पहले ही देखा कि परमेश्वर कैसे बाहर कार्य करता है। Romans 8:28. और रोमियो 8:28 के द्वारा God is at work outside of me. और परमेश्वर मेरे बाहरी बातों के अंदर वो कार्य कर रहा है Good time, making sure that everything works for my good. And और सुनिश्चित करते हुए कि सारी चीजें जो है बाहरी तौर से मेरी भलाई के लिए वो उत्पन्न कर रहा है। 1 Corinthians 10:13, और 1 कुरिन्थियों 10:13 के अनुसार making sure that no trial is too much for me. I praise God. और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी परीक्षा मेरे सहने से बाहर न हो, इसके लिए मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। He's at work. Let me repeat, outside of me, making sure that everything is going to work. और मैं आपको इसको दोहराना चाहता हूँ कि मेरे बाहरी तौर पे मेरी भलाई के लिए सब कुछ वो कार्य कर रहा है That applies to you as well. और ये आपके लिए भी लागू होता है। And making sure that any trial that comes my life is not और ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी परीक्षा जो मेरे जीवन में वो अनुमति देता है आने की, too much for me to bear. और वो मुझे सहने से बाहर अधिक नहीं होने देता, Stop it. उसे वहीं पे रोक दे। It's too much. और ये बहुत अधिक है। Now it says He's working inside me too. लेकिन यहाँ वो कहता है कि वो मेरे अंदर भी कार्य कर रहा है। God, I have a Father who works outside me और परमेश्वर की स्तुति हो, एक पिता है जो मेरे बाहर कार्य करता है and inside me. और मेरे अंदर भी कार्य करता है। And inside me, He's working in me. First of all, His will and to work His good pleasure means और वहां पे भीतर क्या कार्य रहे, अपनी स्वेच्छा निमित्त वो हमारे मन में कार्य कर रहा desire है, His will and और ताकि उसकी इच्छा को हम कर सके do His will. और उसकी इच्छा को। Legitimate paraphrase, that's what it means. और इसको मैं अपने शब्दों में रखना चाहूंगा। First of all, He's working in me to desire His will for my और सबसे पहले वो मेरे भीतर इसलिए कार्य कर रहा है ताकि उसकी इच्छा करने के लिए मेरे अंदर एक चाहत या इच्छा हो। life. The best. And सबसे उत्तम ये है। from 60 years of being a born again Christian, और मेरा नया जन्म होने से इस 60 वर्षों से God's will is the best. परमेश्वर की इच्छा सबसे सर्वोत्तम है। Mess up your life if you choose your own will. यदि आप अपनी इच्छा करने का चुनते हैं तो आप अपने जीवन को बिगाड़ देंगे। He works in me to desire His will. और वो मेरे भीतर कार्य करता है ताकि मैं उसकी इच्छा की लालसा करूं। Oh Lord, I want your will at any cost. प्रभु मैं किसी भी कीमत पर तेरी इच्छा को करना चाहता हूं। I don't want to do my own will. प्रभु मैं अपनी मर्जी नहीं करना चाहता। And not only desire it, और केवल यहाँ पर इच्छा ही नहीं, gives me the strength
the grace in my heart लेकिन वो मुझे ताकत भी देता है, बल और अनुग्रह भी देता है to do it. उसे करने के लिए। He only gave me the desire. उसने मुझे केवल ये इच्छा दी, No use. कोई उसका फायदा नहीं है। It said in Psalm 40, और भजन संहिता 40 में कहा है, delight to do thy will, O God. प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरा करना चाहता हूँ। The desire. ये उसकी इच्छा थी, Do it. लेकिन वो नहीं कर पाया। As soon as he saw Bathsheba, he lost all his desire. और जैसे ही उसने बैतशेबा को देखा, वो उस इच्छा को भूल गया। Jesus came, the same verse in Psalm 40, और उसी वचन में भजन संहिता 40 के अंदर, quoted in Hebrews 10, where Jesus और said, जो उसी वचन को इब्रानियों 10 में लिखा गया है, not I delight to do thy will, I've come to do thy will, O God. और वहां पे लिखा है कि प्रभु मैं परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। Psalm 40, I delight to do thy will. और भजन संहिता 40 में प्रभु मैं तेरी इच्छा करने के लिए करने से आनंदित होता हूँ। Hebrews 10, it became, I do thy will. और इब्रानियों 10 में कहता है मैं तेरी इच्छा करता हूँ। That's what's the old covenant and new covenant. और यही अंतर है पुरानी वाचा और नई वाचा के अंदर। When people in the old covenant had a desire to do God's will, they और यहाँ तक पुरानी वाचा के लोगों के अंदर भी परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की इच्छा थी, do it. लेकिन वो नहीं कर पाए। Here now God works in me to desire it, और अब नए नियम के अंदर परमेश्वर मेरे अंदर कार्य करता है ताकि मैं उस इच्छा को मेरे जीवन में ला सकूं and to do it. और ताकि उसको मैं कर सकूं। It says in Hebrews 10, Lo, I come और इब्रानियों 10 में वो कहता है, लो मैं आ गया हूं to do your will, O God. Hebrews, ताकि मैं परमेश्वर तेरी इच्छा को पूरी कर सकूं। and you read those verses 5 to 8. और उन 5 से 8 वचन को आप पढ़ सकते हैं। And what do I need to do? और अब मुझे क्या करना है? It's also here in Philippians chapter 2, फिलिप्पी 2 अध्याय के अनुसार verse 12. I've got वचन 12, to work out. God is working in. अब मुझे परमेश्वर के साथ कार्य करना है। What is God working in? और परमेश्वर किस चीज में मेरे भीतर कार्य कर रहा है? Desire to do His will, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मेरे अंदर एक लालसा इच्छा को देता do है, His will. उसकी इच्छा के Got to लिए। work that out every day now. और हर दिन वो उसको मुझे काम में लाना है। As I do that, you know और what जैसे मैं इसको करता हूँ, happen? What is one of the first areas I got to work it in? There's a little homework for you ये आपके लिए थोड़ा सा गृह कार्य है। next few days. जैसे आने वाले दिनों के अंदर जैसे शिक्षक देते हैं, Give homework. Here's the homework. और यहाँ आपके लिए गृह कार्य है। Verse 14. What should I work out? और किस बात के अंदर मुझे कार्य करना है? वचन 14 के अनुसार, Do everything without grumbling, और यहाँ लिखा है सब काम बिना कुड़कुड़ाए करना है, without complaining, बिना without कुड़कुड़ाए disputing. और बिना वाद विवाद के। One day at a time. और एक ही दिन इसको करना है, Next 1 year. 1 साल के लिए। प्रभु, The rest of this day, और आने वाले दिनों में प्रभु, Sunday, रविवार को April the 5th, for the rest of this day, और आने वाले सारे दिनों में, I want to do everything without grumbling, और without सारी चीजें मैं बिना कुड़कुड़ाए करना चाहता हूँ। complaining. And tomorrow morning when I get up, और जब सुबह वापस मैं उठता हूँ, कल सुबह, I want to work out what you're working in me, और प्रभु जो तू मुझ में कार्य कर रहा है उस पर मैं कार्य करना चाहता हूँ और एक बार, to live the whole day ताकि मैं पूरा दिन जीवन जी सकूं without grumbling, बिना कुड़कुड़ाए complaining, without murmuring. और बिना शिकायत के, वाद विवाद के बिना। And then और अगले दिन, the next day, और एक दिन, another day comes up. दूसरा दिन आता है, I'm going to begin the day. I'm going to work out what God works in, और उसी कार्य को जो परमेश्वर मेरे जीवन में करता है उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए मैं, to live the whole day without grumbling. And और पूरा दिन मैं बिना कुड़कुड़ाए, बिना वाद विवाद के रहूंगा। what will happen? और तब क्या होगा? If we live day by day like this, और अगर दिन प्रतिदिन हम ऐसा जीवन जीते हैं तो, thus we will prove, verse 15, और वचन 15 के अनुसार, we are new covenant Christians, not just तब हम इस चीज को साबित कर दें कि हम नए नियम के लोग हैं। the church is called new covenant Christians, और यहाँ पर कलीसिया को नए नियम की कलीसिया कहा जाता है, but that we are new covenant Christians, लेकिन हम हैं वो नए नियम के लोग, that we are blameless and innocent children of God in the midst of a crooked, perverse generation. ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीली लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। Why is the generation crooked and perverse? और यहाँ पर क्यों दुनिया जो लिखा है पर वो टेढ़ी और
टेढ़ी और हठीली लोग कहा गया है, The world is full of people who murmur and complain. क्योंकि इस संसार के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं भरे हुए जो कुड़कुड़ाते शिकायत करते हैं। I mean, if God were to look down from heaven to और this यदि परमेश्वर स्वर्ग से धरती के ऊपर देखता है, earth, as he does, और जैसे वो करता है, everywhere he hears murmuring, complaining, all हर जगह पर वो कुड़कुड़ाना, शिकायत, विवाद, कुड़कुड़ाना वो देखता है। over, every part of this world, और every दुनिया के हर हिस्से में, दुनिया के हर कोने में लोग शिकायत करते part हैं। of the world, people are murmuring, complaining, every house, हर घर के अंदर, Christians home, murmuring, grumbling, something is wrong. और यहाँ तक मसीह घरों के अंदर लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, वाद विवाद है, शिकायत है। And the other, husband and wife saying, you're because of you, blaming each और other, यहाँ पर पति पत्नी में एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। murmuring, complaining, and in the midst of all that, see और इन सब बातों के बीच में, one person here, person there, one home here, और यहाँ पर एक व्यक्ति, वहां पर एक व्यक्ति, यहाँ पर घर, home there, a light in the darkness. और ऐसे घर कोई ऐसे व्यक्ति है जहां अंधकार में एक प्रकाश के समान वो है। As it says here, और यहाँ पर लिखा गया है, on whom you shine as a light. और वहां पर हम अंधकार के अंदर प्रकाश के समान चमकते हैं। Philippians 2:15, in the world, और इस संसार के अंदर, grumbling and complaining is the darkness of the world. और कुड़कुड़ाना जो है, ये शिकायत करना है, वो इस संसार का अंधकार के समान है। In the midst of that, here is one person, लेकिन उन सब के बीच में एक व्यक्ति है, one family, one home. एक परिवार, एक व्यक्ति है, It's like a light, which is like a light means you एक go प्रकाश के समान वो है। to home, there's no murmuring or complaining, some और हर जगह जो कुड़कुड़ाना है या शिकायत है, murmuring or grumbling or complaining there. Noah in the ark. नूह को उस जहाज के अंदर सोचे, Don't have to wait as long as he had to. God और हमें उसके समान इतनी परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। remembered Noah and he remembers you and me. और परमेश्वर ने नूह को स्मरण किया, और आपको और मुझे भी स्मरण करता है। It was inconvenient in the ark, और हो सकता है कि उस जहाज के अंदर रहना असुविधाजनक हो सकता है, but they survived, पर वे लोग बच गए came out triumphant, और वो विजयी होकर बाहर निकले। and the world populated with Noah's family. और नूह के परिवार के साथ जो संसार के अंदर आबादी बढ़ गई। And we are called to be a witness in our generation. और इस पीढ़ी के अंदर परमेश्वर ने हमें एक गवाही के रूप में बुलाया है, As a light in our generation. और हम इस पीढ़ी के अंदर एक प्रकाश के रूप में चमके। Dear brothers and sisters, और let's प्रिय भाई और बहनों, ask God for the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, It's impossible without that. और ये संभव नहीं है कि पवित्र आत्मा के बिना हम इसको प्राप्त कर सके। Grace every day. And you got to ask for it every day. और ये प्रतिदिन हमें पूछने की जरूरत है। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Bow our heads in prayer. Our आइए Heavenly अपने सर को झुकाए प्रार्थना में। Father, पिता, you will never leave us nor forsake us. आप हमें कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी नहीं त्यागेंगे। For that confidence, we thank you. इस हियाव के लिए हम धन्यवाद देते हैं। We know that you're with us in this trial. और प्रभु, हम जानते हैं कि तू इस परीक्षण में हमारे साथ है। I don't have a clue how long this is going to last. प्रभु, हमारे पास कोई सुराग या सबूत नहीं कि कितने समय तक ये चलेगा, But I thank God it's all in your mind, Father. लेकिन पिता, हम धन्यवाद करते कि सब कुछ आपके मन में पहले से ही निर्धारित किया हुआ है। You know it all, and I can be happy as I look at your face. प्रभु, हम खुश हो सकते हैं जैसे हम तेरे उस चेहरे को देखते हैं, Because my dad knows it all. क्योंकि मेरा पिता सब कुछ जानता है। I don't know. मुझे नहीं पता, I thank you, Father, that you know it all. लेकिन पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तू सब कुछ जानता है। We can rest in you प्रभु, हम तुझ में आराम कर सकते हैं by day, day by प्रतिदिन। day. We live this life और जैसे हम इस जीवन को जीते हैं, determined to be overcomers. हम निश्चित कर सकते हैं कि प्रभु, हम जयवंत से बढ़कर होंगे, Time to prove what we have studied and ताकि हम साबित कर सके जो हमने सीखा है, understood for so long. और इतने समय से जो हमने सीखा है, To prove in our life. ताकि हम अपने जीवन में साबित कर सके। And if there is anyone who's failing, और अगर ऐसा कोई है जो असफल हो रहा है, help them to learn the subject so that they will be प्रभु, ready ताकि उन्हें उन विषयों को सीखने के लिए आप सहायता करें, ताकि अंतिम परीक्षा के लिए वो तैयार हो सके। for the final examination. Thank you, Father. You're तेरा धन्यवाद पिता। preparing us for the coming of Christ. मसीह के आने के लिए प्रभु तो हमें तैयार कर। We want to be more and more like Jesus. हम यीशु मसीह के समान और अधिक बनना चाहते हैं, दिन प्रतिदिन। Thank you. In Jesus' name. धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।